मैं सिर्फ सोनू हार्डमैन और आज मैं बात करने वाला हूँ ऑल इम्पोर्टेंट फार्मूला के ऊपर। मतलब कि आज ये क्लास 8 का आपका ये सीरीज शुरू हो चुका है फ्रेंड्स। तो आज मैं सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में आपको बताऊंगा और कल से मैं आपको मैथ सॉल्व करके दिखाऊंगा और उसके जैसा जितना भी मैथ है वो फिर आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए मैं आपको दे दूंगा। चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग फार्मूला का सीरीज। तो हमारा फार्मूला में पहला नंबर फार्मूला क्या है कि पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? तो वह संख्या जो जीरो से शुरू होता है। तो जो संख्या जीरो से शुरू होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बस यहाँ तक। क्योंकि इसके बाद जितना भी संख्या बनता है ना वो इन्हीं सबको मिला करके बनता है। ऐसे देखिए बनेगा क्या? 9 के बाद 10, 10 कैसे बनेगा? 1 और 0 मिलाकर 10 बनेगा। ये हो गया हमारा पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है यानी नेचुरल नंबर क्या होता है? तो वह संख्या जो 1 से शुरू होता है। जो संख्या को हम लोग 1 से काउंट करना शुरू करते हैं यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो संख्या मेरा 1 से शुरू होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्राकृतिक संख्या और जो संख्या मेरा 0 से शुरू होता है उसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। अब सम संख्या क्या होती है? तो जो संख्या 2 से कटता है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, जो संख्या 2 से कटता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या। जैसे एग्जांपल में क्या ले लेते हैं? 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया एंड दैट्स इट। बहुत सारे नंबर है ऐसा। फिर देखिए विषम संख्या क्या हो गया? तो जो संख्या 2 से नहीं कटता उसे हम लोग क्या बोलते हैं? विषम संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो गया? 3 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 5 हो गया, फिर 7 हो गया एंड सो ऑन। बहुत सारे ऐसा नंबर है जो संख्या 2 से नहीं कटेगा उसे हम लोग बोलेंगे विषम संख्या और जो संख्या 2 से कट जाता है उसे हम लोग बोलेंगे सम संख्या। जो संख्या 0 से शुरू होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्या? पूर्ण संख्या। और जो संख्या हमारा 1 से शुरू होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। अब थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देखिए फ्रेंड्स क्या है। 1 से x तक की संख्या का योग। जैसे मान लीजिए कि मैं आपको देता हूँ इसे सॉल्व करने के लिए, क्या आप इसे जोड़ करके बताइए कि इसका आंसर कितना आने वाला है? 1 + 2 + 3 + 4 प्लस और ये बढ़ते जा रहा है कहाँ तक फ्रेंड्स? देखिए 100 तक। तो आप क्या करेंगे? आप ऐसे करेंगे 1 + 2 यानी 3 होता है, फिर 3 + 3 6, फिर 6 + 4 10, 10 + 11 21, 21 + 12 23, ऐसे करके आप जोड़ेंगे क्या? ऐसे में बहुत टाइम भी लग जाएगा और आप जो कैलकुलेशन करेंगे ना उसमें वो गलती भी आ सकता है। तो इसे डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए इसे हम लोग एक ही बार में जोड़ने के लिए एक फॉर्मूला निकाले हैं। वो फॉर्मूला देखिए क्या है? वो फॉर्मूला है क्या? x × x + 1, ठीक है, x × x + 1 / 2। इसका मतलब क्या हो गया? तो जो मेरा अंतिम नंबर है उसे हम लोग बोलते हैं x। आप यहाँ पे n से भी ले सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे x से लिया हूँ। अब देखिए जो मेरा अंतिम नंबर है उसे हम क्या लेना है? उसे लेना है x। तो इस फॉर्मूला पे बैठाते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा? 100 × फिर क्या x + 1 यानी एक उसमें जोड़ना है। तो 100 में अगर एक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 101 यानी 100 × 101 / 2। सॉल्व कर दीजिए इसको। देखिए 100 से 2 से 100 कट जाता है 50 बार में, तो क्या बचेगा यहाँ पे? 50 × 101। तो 50 × 101 कितना हो जाता है? ये हो जाता है हमारा 50-50 यानी 50-50 यानी 5050। तो अगर आप इसको जोड़ते हैं ना 100 नंबर तक तो आपका आंसर क्या आएगा? 50-50 आएगा यानी 50-50 आएगा यानी 5050 आएगा। देख लीजिए 50 से कम 50, ये देखिए 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 50 से कम 50। ठीक है, अब थोड़ा बढ़ते हैं आगे कुछ और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला के ऊपर। तो ये देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या है हमारा नेक्स्ट 1 से n तक की सम संख्या का योग। मतलब कि अगर मैं आपको ये देता हूँ आप इसे जोड़ के बताइए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12। बस आपको यहाँ तक जोड़ के बताना है। यानी 2 + 4 6, 6 + 6 12, 12 + 8 10 20, 20 10 30 और 30 12 42। तो ये देखिए छोटा सा, तो ये देखिए छोटा सा तो आपने सॉल्व कर लिया। लेकिन अगर यही मैं बढ़ाते चला जाऊँ और ये लेकर चलो मैं 100 तक, तो क्या आप उसको सॉल्व कर पाएंगे आसानी से? नहीं कर पाएंगे। तो देखिए इसका भी एक फॉर्मूला होता है, लेकिन शर्त क्या है यहाँ पे कि सम संख्या होना चाहिए। जैसे 2 4 6 8 मतलब कि वैसा संख्या जो 2 से कटता है वैसा संख्या यहाँ होना चाहिए। इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है? इसे देखिए फॉर्मूला क्या होता है? n × n + 1। क्या होता है? n × n + 1। तो क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे
एन क्या है, एन यहाँ पे टोटल संख्या है। देखिए यहाँ पे कुल कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 इंटू फिर क्या n+1 यानी 6 प्लस 1 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, यानी 6 इंटू 7 क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 42। देखिए जोड़ने पर भी हमारा 42 आ रहा था और ऐसे भी हमारा 42 आ रहा है। तो ये देखिए छोटा नंबर हमने लिया था तो आपने सॉल्व कर दिया, लेकिन अगर यही नंबर 12 + 14 + 16 18 20 करके मतलब समझिए कि 100 तक जाता या उससे कहीं ज़्यादा जाता तो क्या करते आप, तो आपके जोड़ते रहते क्या, नहीं, उसमें आपका टाइम भी जाता और कैलकुलेशन में आप खुद अटक जाते हैं। तो उसके लिए देखिए ये फॉर्मूला था कि n इंटू n+1, जब भी रहेगा सम संख्या का योग तो क्या हम लोग को लगाना है n इंटू n+1, और जब भी रहेगा विषम संख्या का योग तो उसमें क्या लगाना है n²। ठीक है, n² यानी क्या हो जाएगा n इंटू n लगाना है। अब ये n इंटू n क्या होता है, सेम चीज। तो देखिए यहाँ पे हम लोग का सम संख्या था तो यहाँ पे हम लोग को जोड़ना है विषम संख्या, यानी 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13। तो मैं सिर्फ यहाँ तक ही लेता हूँ, बाकी फिर आप समझ चुके हैं। तो देखिए गिनती करें कि यहाँ पे कुल कितना नंबर मैंने लिया है जो कि हमारा n है। तो 1 2 3 4 5 6 7 यानी हमने 7 नंबर लिया है। तो 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा, देखिए 7 इंटू 7 यानी कि 49। अगर आप सबको जोड़ेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा फ्रेंड्स 49 आएगा। देख लीजिए 1 + 3 4 हो गया, 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 11 कितना 36 और 36 तेरह क्या 36 3 देखिए 39 और 39 और 10 49 हो जाएगा हमारा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे जितना भी बड़ा नंबर दे दे और अगर वो पैटर्न फॉलो कर रहा है किसका, विषम संख्या का, तो समझ लीजिए कि आपको वहाँ पे फॉर्मूला क्या लगाना n²। और अगर आपको ये पैटर्न दिया जाएगा इस प्रकार से यानी सम संख्या का, तो आपको समझ आना क्या हमको लगाना है, ये वाला फॉर्मूला n इंटू n+1 लगाना है। अब बढ़ते हैं आगे कुछ फॉर्मूला के ऊपर। ये देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट हमने क्या लिया है, ब्याज के ऊपर। तो अगर आपको थोड़ा सा जान लीजिए फॉर्मूला, थोड़ा सा जान लीजिए, अगर आप चाहें तो आप इसका नोट्स भी बना सकते हैं, आगे काम आने वाला है। तो क्या है, हम लोग जो सॉल्व करने वाले हैं साधारण ब्याज के ऊपर मैथ, या फिर जो चक्रवृद्धि ब्याज है। तो चक्रवृद्धि ब्याज का ये फॉर्मूला नहीं है, ये फॉर्मूला है साधारण ब्याज का फॉर्मूला। देखिए तो अगर आपको बोलेगा ब्याज निकालने के लिए तो इसमें आपको क्या क्या दिया जाएगा, मूलधन दिया जाएगा, दर दिया जाएगा, समय दिया जाएगा, 100 वहाँ पे आपको 100 लगाना है। अब देखिए ये कैसे ये यूज होता है थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मूलधन मतलब कि मान लीजिए कि आप किसी बैंक में जा रहे हैं 1000 रुपये लेकर के, वो क्या हो गया आपका जो पैसा है वो हो गया आपका मूलधन। ठीक है, और जिस बैंक में आप जा रहे हैं उस बैंक में आप उस 1000 रुपये को रख रहे हैं मतलब 2 साल के लिए। मान लीजिए कि समय आप रख रहे 2 साल के लिए, 1000 रुपये को आप रख रहे 2 साल के लिए, तो आपका मूलधन हो गया 1000 रुपये, समय हो गया 2 साल, और बैंक जो है वो बैंक आपको दे रहा है कितना 6% का ब्याज दे रहा है। तो दर पे क्या बैठाना, आपको 6% बैठा देना, 6 बैठाना है, अब बटा में 100। जब बैठा के सॉल्व कर देंगे तो आपका देखिए क्या निकलेगा, ब्याज निकलेगा यानी इंटरेस्ट। यानी कि आप जो 1000 रुपये रखे बैंक में 2 साल के लिए, उस बैंक से आपको कितना रुपये फ्री में मिला, कितना रुपये आपको एक्स्ट्रा मिला, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्याज कहते हैं, जिसको बोलते हैं इंटरेस्ट। और आजकल तो सब शुद्ध भी बोलता है ना कि ये शुद्ध है। देखिए तो देखिए मान लीजिए कि जो मूलधन हमारा 1000 रुपये है, यानी कि हम लोग 1000 रुपये बैंक में लेकर के गए, कितने समय के लिए, तो 2 साल के लिए। अब बैंक हमको कितना दे रहा है 6%, यानी यहाँ पे दर की जगह पे 6 लिख देना है, बटा में 100। सॉल्व कर दीजिए तो ये कितना आता है हमारा 2 छक्के 12 यानी 120 रुपये। तो अगर हम बैंक में आज जाकर रखते हैं 1000 रुपये, तो 2 साल के बाद हमको बैंक कितना दे देगा एक्स्ट्रा, 120 रुपये देगा। यानी हमारा 2 साल के बाद हमारा रुपये कितना हो जाएगा, 1120 रुपये हो जाएगा। इसीलिए हम लोग पढ़ते क्या है, साधारण ब्याज। और जहाँ पे जो चक्रवृद्धि ब्याज है सबसे मेन खेल तो इसका ही है, क्योंकि इसमें क्या है, साधारण ब्याज में आपको पैसा कम मिलेगा और चक्रवृद्धि ब्याज में आपका पैसा बहुत बढ़ेगा। जैसे आज 2 है, कल 4, परसों 8, मतलब सब डबल होता जाता है। तो इससे ज़्यादा फायदा हमको चक्रवृद्धि ब्याज में होता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूला देख लीजिए। अब मान लीजिए कि आपको निकालना बोलेगा मूलधन, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, सेम चीज़। देखिए ब्याज गुना 100 बटा में दर गुना समय। फिर देखिए दर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुना समय। समय का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, तो ब्याज गुना 100 बटा में मूलधन गुना दर। तो आई फ्रेंड्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो साधारण ब्याज का जो क्वेश्चन है हम लोग ये क्यों सॉल्व करते हैं। ये पता करने के लिए सॉल्व करते हैं ना कि अगर हम 1000 रुपये लेकर के या फिर कुछ रुपए लेकर के अगर मैं बैंक जाता हूँ
या फिर किसी भी एक ऐसा जगह जाता हूँ जहाँ पर मेरा पैसा डबल हो सकता है या बढ़ सकता है, तो वो कैसे बढ़ सकता है, वो आखिर किस चीज़ पे काम करता है, वो आखिर किस नियम पे काम करता है, क्या वो चक्रवृद्धि ब्याज पे काम करता है या फिर क्या वो साधारण ब्याज पे काम करके हमको वो पैसा मिल रहा है। अब देखिए क्या है ये दूरी, चाल, क्या है चाल, दूरी, समय, ये क्या है। तो अगर आपको ट्रेन का प्रॉब्लम बनाते हैं, यानी है ना कि हमको दूरी निकालना है, ट्रेन का स्पीड निकालना है, या फिर आप कितने स्पीड से दौड़ रहे हैं, या फिर आपका कितना समय लग रहा है दौड़ने में, आपको अगर वो निकालना है तो उसके लिए देखिए ये वाला फॉर्मूला है। क्या है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। यहाँ से देखिए दूरी क्या निकल जाएगा, चाल गुना समय, है ना, चाल गुना समय, और समय क्या निकल जाएगा, तो दूरी बटा चाल देखिए निकल जाएगा। ठीक है, अब देखते कुछ और जो कि थोड़ा सा आपका क्षेत्रमिति से कुछ है इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको सिर्फ वही बता रहा हूँ। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, इसका फॉर्मूला भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। परिसीमा का देखिए फॉर्मूला क्या होता है, तो 4 गुना भुजा। जैसे मान लीजिए कि आपको एक वर्गाकार कुछ दिया हुआ है, ठीक है, कुछ दिया हुआ है और बोल रहा है कि इसका एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है कितना, 4 मीटर है। कितना है, 4 मीटर है। तो बताइए कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो वर्ग में क्या होता है, थोड़ा सा ये भी जान लीजिए। वर्ग में क्या होता है, इसका हर एक साइड यानी इसका जो हर एक भुजा है आपस में बराबर होता है। तो अगर हमको ये दिया गया है कि हमारा पहला भुजा 4 मीटर का है, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि हमारे जो चारों भुजा वो भी 4 मीटर का होगा। ये 4, ये 4, ये 4, ये भी 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे चारों भुजा तो बराबर है, बराबर है तो सबका मान भी तो बराबर बराबर होगा ना। तो इस प्रकार से क्या निकल जाएगा हमारा भुजा स्क्वायर। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे 16 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा आपका वर्ग का क्षेत्रफल। और अगर बोलेगा परिसीमा, तो परिसीमा किसको बोलते हैं, तो उस बाउंड्री को कहते हैं। जो साइड में जो बाउंड्री है ना, उस बाउंड्री को अगर आप जोड़ेंगे तो आपका परिसीमा कहलाएगा। देख लीजिए ये हमारा बाउंड्री है, 1 2 3 4, ये 4 देखिए हमारे 4 बाउंड्री है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, 4 गुना भुजा कर दिया। भुजा मतलब क्या कि किसी एक साइड का लंबाई को गुना कर देना 4 से, ये हो गया आपका क्या, परिसीमा। अब वही देखिए आयत में क्या है, इसी को थोड़ा सा लंबा कर देते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, क्या यहाँ पर आपको चारों साइड बराबर दिखाई दे रहा है, नहीं, यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा होगा आपको, आमने सामने की भुजा से बराबर दिखाई दे रही है, और ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। तो अगर इसे देखिए, इसे हम लोग बोलते हैं लंबाई और इसे हम लोग बोलते हैं क्या, चौड़ाई। तो क्या हो जाता है फॉर्मूला यहाँ पे, क्षेत्रफल में आयत का क्षेत्रफल हो जाता है क्या, लंबाई गुना चौड़ाई। क्या हो जाता है फ्रेंड्स, लंबाई गुना चौड़ाई। और देखिए परिसीमा मैंने अभी आपको क्या बताया कि बाउंड्री को जोड़ना होता है। तो देखिए हमारा कितना लंबाई है, तो हमारे देखिए 2 लंबाई है और 2 देखिए चौड़ाई है। अगर हम दोनों से 2 कॉमन लेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। जोड़ना ही तो है ना, क्या मैंने अभी आपको बताया कि बाउंड्री को जोड़ना है। तो 1 2 3 4, देखिए 2 लंबाई प्लस 2 चौड़ाई कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना हमारा। तो देखिए यहाँ से आयत का परिसीमा का क्षेत्रफल, आयत का परिसीमा का फॉर्मूला होता है 2 गुना लंबाई और चौड़ाई, और क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब क्या है, वृत्त की परिधि। अब देखिए ये जो वृत्त है, ये वृत्त नहीं, ये तो हम लोगों का फेस है। ये मान लीजिए कि हमारा वृत्त है, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर, यानी इसे कहते हैं केंद्र। और केंद्र से अगर हम लोग किसी भी बाउंड्री को टच करते हैं तो ये हम लोग कहते हैं क्या, अर्धव्यास। क्या बोलते हैं, अर्धव्यास बोलते हैं। और ये जो परिधि है, परिधि क्या होता है, परिसीमा होता है। परिसीमा देखिए क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला 2πr। ये 2πr क्या है फ्रेंड्स, तो अगर इस अर्धव्यास को लेते हुए अगर हम एक चक्कर लगाते हैं, इस वृत्त का अगर हम एक चक्कर लगाते हैं, इस वृत्त के बाउंड्री के चारों तरफ एक बार हम घूमते हैं, तो हमारा कितना का देखिए फॉर्मूला बनता है, 2πr बनता है। ये 2π क्या होता है, तो देखिए पाई मतलब होता है 180 डिग्री होता है ना, और 2π मतलब क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। मतलब ये कि एक वृत्त को अगर आप आधा करेंगे, तो अगर आपको प्रोटेक्टर का यूज करने आता है, यानी अगर आपको चांदा का यूज करने आता है, तो आप देखेंगे क्या कि ये जो आधा हिस्सा है वो क्या बना है, वो 180 डिग्री बना रहा है। ये देखिए 90 डिग्री बनेगा यहाँ तक, और फिर यहाँ से क्या बनेगा, 180 डिग्री बनाएगा। और जितना आधा ऊपर में उतना ही आधा तो हमारा नीचे में भी है, तो 180 ऊपर और 180 नीचे, क्या हो जाएगा, ये हमारा 360 हो जाएगा। तो वहां से देखिए, और परिधि क्या है, एक पूरा चक्कर लगाया है ना, तो क्या 360 डिग्री ये इंटू आर। आर क्या होगा, इसका रेडियस, कि कितना डिग्री, कितना अर्धव्यास पर ये जो चक्कर लगा रहा है, कितना दूरी पर लगा रहा है चक्कर, जो कि केंद्र का जो दूरी है, केंद्र से उस बाउंड्री का जो दूरी है
वहाँ से कितना चक्कर लगा रहा है वो इसका फॉर्मूला हो जाता है 2πr। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखिए क्या हो जाता है, तो πr² हो जाता है, πr²। ठीक है फ्रेंड्स, देखता हूँ कुछ और, अब देखता हूँ थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट भाग विभाजन के बारे में। मतलब क्या, उसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि भाग करने का जो ट्रिक है मैं आपको वो बताऊंगा। उसके बाद फिर आपको कल से वीडियो मिलेगा किस चीज़ के ऊपर, मैथ को सॉल्व करने के ऊपर। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या है कि यहाँ थोड़ा मैंने इंग्लिश में लिखा है, क्या है, डिविजिबिलिटी बाय 2, मतलब कि 2 से विभाजन करने का जो ट्रिक है वो देखिए क्या है। आपको कोई भी संख्या दे, कोई भी संख्या दे, उसका जो इकाई अंक जो है, यानी जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना इकाई, दहाई, सैकड़ा, जैसे मान लीजिए कि आपका यहाँ पे लिखा गया 192, इसमें इकाई क्या है, तो हम लोग इधर से काउंट करते हैं, यानी राइट से जाते हैं लेफ्ट की तरफ, दाएं से जाते हैं बाएं की तरफ, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, इसमें 2 हमारा क्या इकाई हो गया। तो अगर इस इकाई के प्लेस पर, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, जो 2 का जो रूल है भाग करने का, बड़ा से बड़ा नंबर को, उसका देखिए रूल क्या है कि अगर इस इकाई के जगह पर आपका 0 आ जाए, या फिर 2 आ जाए, या फिर 4 आ जाए, ठीक है, या फिर 6 आ जाए, या फिर 8 आ जाए, इन पांचों में से अगर कुछ भी आ जाता है इकाई के स्थान पर, तो वो संख्या जो है पूरी 2 से कट जाएगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में क्या है, मैं ले लेता हूँ 192। तो देखिए 192 का देखिए जो इकाई अंक है, क्या है, यहाँ पे 2 है, ये हमारा इकाई अंक है। तो इस इकाई के देखिए इस रूल को फॉलो कर रहा ना, इन पांचों में से ही यहाँ पे 2 आया है, तो देख लीजिए ये पूरी जो संख्या ना 192, ये पूरी 2 से कट जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए 192 काटिए, 2 9 18 हो जाएगा, और फिर क्या 2 6 12 हो जाएगा, यानी 96 दूना 198 हो जाएगा, 96 दूना 192 हो जाएगा। तो ये पूरा देखिए कट जा रहा है ना। वही सेम चीज, जैसे मान लीजिए एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि आपको यहाँ पे इतना बड़ा नंबर दे दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ दे दे लास्ट में 0, और अब आपको बोले कि बताइए कि क्या ये पूरा नंबर 2 से कट सकता है, तो आप क्या सोचेंगे? अगर आपको अभी तक ये अभी तक ट्रिक नहीं पता होगा तो आप क्या सोचेंगे? चलते हैं इसको भाग करके देखते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। लेकिन अगर आप मेरा ये वीडियो देख चुके हैं तो आपको ये पता चल जाएगा क्या कि इकाई के अंक पर इन पांचों में से कुछ एक रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? 0 2 4 6 8। देखिए इन पांचों में से यहाँ पर क्या है, इकाई के प्लेस पर हमारा 0 है, तो देखिए इन पांचों में से कुछ एक आ गया ना, आ गया मतलब क्या कि ये पूरा नंबर 2 से कट जाएगा। हम लोग सिर्फ देख करके बता सकते हैं कि वो नंबर 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। कैसे? तो इकाई के स्थान पर 2 होना चाहिए, या फिर 4 होना चाहिए, या फिर 0, या फिर 6 और 8 होना चाहिए। अगर यहाँ पर देखिए 6 भी है तो ये पूरा संख्या हमारा 2 से कट जाएगा, चाहे वो आपको बहुत बड़ा संख्या क्यों ना दे दे। चाहे वो आपको, अगर मैंने यहाँ से लिखना शुरू किया और लास्ट में लिखते लिखते लास्ट में यहाँ पे मेरा 8 तक पहुँचता है, 8, यानी कि मेरा लास्ट संख्या अगर 8 होता है, 8 होता है, तो वो भी संख्या पूरी क्या होगा, जो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेगा वो भी आपका पूरा 2 से कट जाएगा। आई होप कि आपको ये 2 का रूल समझ में आ गया होगा। अब चलते 3 का रूल। देखिए 3 का रूल क्या बोलता है कि आपको जो भी संख्या दिया हुआ है, आपको जो भी दिया हुआ, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ मैं आपको, यही समझ लीजिए ना क्या है, 192 है, तो आपको जो भी संख्या दे दिया जाए उसको आपस में पहले जोड़ देना है। क्या करना है? इसको आपस में पहले जोड़ना है। जोड़ने पर अगर वो संख्या 3 से कट जाता है तो समझ लीजिएगा कि ये पूरा संख्या 3 से कट जाएगा। चेक करता हूँ, तो 1 + 9 + 2 कितना आ जाएगा, 9 1 10, 10 और 2 12। देखिए 12 तो 3 से कट जाता है ना, 3 चौके 12, तो जब 12 3 से कट जाता है इसका मतलब ये 192 भी देखिए 3 से कट जाएगा। देखिए ध्यान से, 3 छक्के 18, 1 और 2 12, 3 चौके 12, यानी कितना 64 बार में कट जाएगा ये पूरी। वही सेम चीज यहाँ पे देखिए, मान लीजिए 1 3 4 5 6 9, पता ही नहीं कि ये लिखा गया क्या है। तो अब हमको ये बताइए कि क्या ये संख्या 2 से कटेगा? क्या ये वाला संख्या जो है 2 से कट सकता है? नहीं कट सकता। क्यों? क्योंकि हमारा इकाई के स्थान पर क्या है, 9 है। यहाँ पे क्या होना चाहिए जब कटेगा तब? तो होना चाहिए यहाँ पे 0 होना चाहिए था, या फिर वहाँ 2 होना चाहिए था, या फिर वहाँ पे 4 होना चाहिए था, या फिर 6, या फिर 8 होना चाहिए था। लेकिन वैसे तो कुछ है नहीं, इस कारण से हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या हमारा 2 से नहीं कटेगा। 3 का रूल क्या है कि सबको पहले जोड़ देना, चाहे वो संख्या जितना भी बड़ा दे दे आपको, पहले आपको जोड़ देना है। देखते जोड़ करके ये कटता है कि नहीं कटता है। तो देखिए क्या हो जाएगा,
1 + 3 + 4 + 5 + 6 + 9 3 1 4, 4 4 8, 8 5 13, 13 6 19, 19 और 9 कितना हो जाएगा? 9 9 18, 28 हो जाएगा। अब बताइए फ्रेंड्स, क्या 28 दिन से कटता है? नहीं कटता है। तो जब 28 दिन से नहीं कटता है तो हम ये कह सकते हैं सीना ठोक के कि ये जो नंबर है पूरा पूरी ये भी आपका 3 से कभी नहीं कटेगा। आई होप कि आपको मेन पॉइंट समझ में आ गया हो कि मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, डिविजिबिलिटी बाय 4। तो मतलब 4 से भाग करने का रूल क्या है? तो आपको कोई भी संख्या दे, इसे मैं पकड़ता हूँ, तो अगर आपको कोई भी संख्या दे, ठीक है, कोई भी संख्या दे, उसका लास्ट का जो 2 डिजिट है यानी इकाई और दहाई है, ये हो गया इकाई, ये हो गया दहाई, तो इकाई और दहाई अंक जो है अगर ये दोनों संख्या 4 से कट जाता है तो ये पूरा संख्या 4 से कट जाएगा, फिर चाहे वो चाहे कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो। देखिए तो 92 4 से कट रहे कि नहीं, चेक करते हैं, काटता हूँ। देखिए तो 4 दूना 8 हो गया, 12 यानी 4 दिया, देखिए 12 हो गया, तो कट गया ना पूरा। कितने बार में कटा? 23 बार में कटा, कट गया ना। तो ये देखिए 2 अंक जब लास्ट का कट जाता है किसी भी संख्या का 4 से, तो पूरा संख्या 4 से कट जाएगा। एक और एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आपको, देख लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए कुछ भी है, 2 3 4 1 5 6 8 और यहाँ पे लास्ट में दिया 64। तो कैसे चेक करना है कि 4 से कटेगा कि नहीं? तो देखिए 64 है, लास्ट का 2 डिजिट देखना है हमको, तो 64 के 4 से कटता है? 64 के 4 से कटता है? तो आप लोगों ने पहाड़ा पढ़ा होगा क्या कि 16 चौके 64 यानी 16 बार में कट जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो संख्या है ना वो मेरा 4 से कट जाएगा। अब ये बताइए क्या ये संख्या 2 से कटेगा? ऑफ कोर्स कटेगा। क्यों? क्योंकि हमारा देखिए इकाई की जगह पे 4 है, रूल को देखिए फॉलो कर रहा है। क्या ये 3 से कटेगा? जोड़ के बताते हैं, 2 3 5 5 4 9 9 1 10 10 5 15 15 6 21 21 7 29 29 6 35 35 4 39। तो देखिए 39 हमारा 3 से कट जाता है, 13 3 39। जब वो 39 3 से कट जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि जो संख्या है ना ये भी हमारा 3 से कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और 4 से भी कट जाएगा। अब देखिए 5 का रूल क्या, सबसे इजी तो ये 5 का रूल है। ऐसे आसान सब है लेकिन सबसे ज्यादा इजी ये 5 का रूल है। क्या है वो रूल? कि किसी भी संख्या के अंत में यानी यहाँ पर इकाई के जगह पे 0 हो या फिर 5 आए, इन दोनों में से कोई एक आए, या तो 0 या फिर 5, तो समझ लीजिए कि वो पूरा संख्या 5 से कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में 1 0 2 4 5 6 7 8 9 0, देखिए लास्ट में 0 आ गया ना, तो ये संख्या हमारा 5 से पूरा पूरी कट जाएगा। या फिर लास्ट में यहाँ पे 5 भी अगर आ जाता है तो ये पूरा पूरी जो संख्या है ये भी हमारा 5 से कट जाएगा। थोड़ा सा और आगे रूल है, मैं आपको वही बता देता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, अब क्या है कि डिविजिबिलिटी बाय 6, मतलब कि हम ये कैसे बता सकते हैं कि कोई संख्या 6 से कटता है, कैसे कटेगा? तो देखिए 6 का रूल क्या होता है काटने का, बताने का। तो देखिए 6 को तोड़िए पहले, तो 6 का पहले फैक्टर तोड़ दीजिए, तो क्या होता है 2 गुना 3, यानी अगर कोई संख्या ये 2 का रूल को फॉलो कर रहा है या फिर वो 3 का रूल को फॉलो कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि वो संख्या भी हमारे 6 का रूल को फॉलो करेगा। एज फॉर एग्जाम्पल 1 4 2 8 5 3 0, मान लीजिए कि मैंने ये लिया, तो क्या हम ये बता सकते हैं कि ये जो पूरा संख्या क्या है 6 से कटेगा? तो 6 का रूल यही कहता है कि अगर ये वाला संख्या आपका 2 का नियम को अगर पालन करता है या फिर ये वाला संख्या अगर 3 का नियम को पालन करता है, मतलब क्या, ये दोनों का नियम को अगर पालन करता है, 2 का भी और 3 का भी, तो ये संख्या 6 से कट जाएगा। चेक करते हैं, देखिए 2 का रूल को तो फॉलो कर रहा है। क्यों? इकाई की जगह पे क्या है 0 है, तो 2 का रूल तो यही कहता है कि यहाँ पर 0 2 6 4 8 पांचों में से कुछ भी होना चाहिए, तो ये 2 का नियम को पालन कर रहा है। अब चेक करते 3 का ये पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए 1 4 5 5 2 7 7 8 15 15 5 20 20 3 23 23 हो गया। यहाँ पर क्या अब ये पालन कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो अगर 3 के नियम को तो पालन कर ही नहीं रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि जो संख्या 6 से नहीं कटेगा। जोड़ लेता हूँ यहाँ पे, क्या देखो, मान लीजिए यहाँ पर अगर ये आ जाता 1 0, अब जोड़िए तो 4 1 5 5 2 7 7 8 15 15 5 20 20 3 23 23 24, और 24 में 0 जोड़ने पे 24 ही आएगा। तो देखिए 24 हमारा 3 से कट जाता है। ये देखिए 3 का नियम को पालन कर रहा है और 2 का देखिए रूल को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो देखिए लास्ट में 0 है, दोनों का देखिए ये फॉलो कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या हमारा 2 से भी कट रहा है और ये संख्या 3 से भी कट रहा है,
इसका मतलब कि ये जो संख्या है वो हमारा 6 से भी कटेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो संख्या हमारा 6 से भी कटेगा। अब देखिए क्या 8 का देखिए रूल क्या है। 8 का रूल ये कहता है कि लास्ट का जो संख्या है, लास्ट का 3 संख्या अगर वो 8 से कट जाता है, लास्ट का कितना 3 संख्या। 4 का देखिए रूल क्या था कि लास्ट का 2 संख्या, और 8 का रूल क्या कि लास्ट का 3 संख्या अगर वो कट जाता है 8 से, तो पूरा पूरा संख्या 8 से कट जाएगा। एग्जाम्पल देखिए क्या है। एग्जाम्पल में ले लेता हूँ 4 3 2 5 6 और यहाँ पर क्या है 512। तो आप में से बहुतों को पता है कि जो 512 है ना, लास्ट का 3 संख्या, ये 8 से कटता है 64 बार में। ठीक है, क्योंकि ये 8 का क्यूब ही तो है, 8 का ये घन होता है 512। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा पूरी संख्या ये क्या होगा 8 से कट जाएगा। अब देखिए 9 का रूल क्या है, सेम चीज, जो संख्या 3 का, जो देखिए जो रूल 3 का है वही रूल 9 का है, बस अंतर क्या है दोनों में, मतलब अंतर कुछ नहीं है, सेम चीज। यहाँ क्या है 3 का देखिए रूल क्या है कि सबको जोड़ना पड़ता है ना, जोड़ने पर अगर वो 3 से कटेगा तो माने क्या ये पूरा संख्या 3 से कट रहा है, वही सेम चीज है। अगर जोड़ने पर अगर वो संख्या 9 से कट जाता है तो क्या बोलेंगे कि जो पूरा का पूरा संख्या वो भी 9 से कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में समझ लीजिए 7 2 9 1 8, जोड़ते हैं 7 दोनों 18 18 19 59 27। अब ये 27 9 से कटता है, कट जाता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पूरा पूरी संख्या है ना, वो देखिए 9 से कट जाएगा। अब देखिए 11 का रूल, सबसे खतरनाक तो ये वाला रूल है, बट फिर मैं आपको बता देता हूँ क्या है। एग्जाम्पल में लेके चल रहा हूँ 4 5 6 7 8 9। इसका देखिए रूल क्या बोलता है कि सम संख्या, यानी जैसे सम संख्या क्या होता है 2 4 6 होता है ना, तो दो देखिए दूसरे प्लेस पर एक, मतलब जो भी सम संख्या का जो स्थान है उस नंबर को जोड़िए, और जो भी विषम संख्या का जो स्थान है उस नंबर को भी जोड़िए। वहाँ पर जो भी नंबर है दोनों को जोड़ने के बाद आपस में घटाना है, और अगर वो संख्या 11 से कट जाता है तो समझना पूरा संख्या 11 से कट जाएगा। नहीं समझ में आया ना, देखिए ध्यान से। तो सम संख्या कौन सा है, देखिए सम संख्या का स्थान क्या है, पहला 8 है, 2 हो गया, चौथा प्लेस पर देखिए ये है, छठा पे ये है, आठवां पे ये है, ये क्या है सम संख्या का ये स्थान है। जोड़ते हैं यहाँ पे देखिए 2 + 4 4 यानी 6 6, यहाँ जोड़ते हैं 8 से 14 14 4 18 18 2 20। तो सम संख्या को जोड़ने पे कितना आ गया फ्रेंड्स 20 आ गया। अब जोड़िए विषम संख्या को, मतलब क्या विषम संख्या का जो स्थान यानी 1 3 5 7 होता है ना विषम संख्या का स्थान, उसको जोड़िए। तो 9 7 16 16 5 21 21 3 24 24 1 25, यानी कितना आ गया 25 आ गया हमारा, और यहाँ कितना है 20 आ गया। तो पहले जोड़ना आपको विषम संख्या का और फिर जोड़ना आपको सम संख्या। जोड़ने के बाद आपको आपस में माइनस करना है, घटा दिए, घटाने पे कितना आया, अगर ये संख्या ऐसा संख्या आता है जो आपका 11 से कट जाता है तो आप ये कह सकते हो कि पूरा पूरी संख्या 11 से कट जाएगा। लेकिन देखिए हमारा इसमें क्या आया 5 आया, 5 ये 11 से कटता है नहीं कटता है। जब ये 5 हमारा 11 से नहीं कटता है तो हम ये कह सकते हैं कि पूरा पूरी संख्या 11 से कभी नहीं कटेगा। सो फ्रेंड्स, आपका ये वीडियो आज यहीं पे समाप्त होती है। थोड़ा सा ये भी जान लीजिए कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 9, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो 9 बढ़ाते चले जाना है। आपको बस इतना याद रखना है कि एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो एक अंक में हो जाएगा 9, और जितना भी आगे बढ़ते चले जाएगा, जैसे मान लीजिए बोलेगा 2 अंक की 3 अंक की 4 अंक की, तो क्या करेंगे 9 को बढ़ाते चले जाना है। वहीं पर मान लीजिए आपको बोलेगा कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 0 मत बोल दीजिएगा, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू होता ही नहीं है। 0 का वैल्यू कब है, जब किसी नंबर के बाद उसका यूज करते तब उसका वैल्यू होता है। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 1, और 2 अंक की 10, 3 अंक की 100, मतलब कि पहला में सिर्फ 1 होगा, उसके बाद जितना भी आपको बोलेगा उसमें खाली 0 बढ़ाते चले जाना है। 4 अंक की क्या हो जाएगा, तो पहला नंबर 1, और बाकी जो बच गया 3 नंबर वो मेरा 0 बढ़ा देना है, यानी 1000 हो जाएगा। आई होप फ्रेंड्स कि आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे। कल से आपको मिलने वाला मैथ का वीडियो।